नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम तैयारी विथ रवि पर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 2023 की सीरीज़ के अंदर एक नए दिन के साथ 40 टॉप क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। और ये जो सीरीज़ है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए डेली हमने चलाई है, यानी कि डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स के 40 प्रश्न हैं वो मिला करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसकी वर्षगांठ पर एक डाक टिकट का अनावरण किया है? दोस्तों, ये अनावरण किया है काकोरी ट्रेन कांड के नाम पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने लोक कलाओं और स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए कम्युनिटी रेडियो चैनल रेडियो जलघोष की शुरुआत करी है? दोस्तों, ये करी है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसे हम AIFF के नाम से जानते हैं, इसने 2021-22 के सत्र के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना है? दोस्तों, ये चुना है सुनील छेत्री को और मनीषा यहां पर कल्याण जो है, इन दोनों को चुना गया है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में जुलाई 1943 में दिल्ली चलो का नारा देने वाले मैदान पंदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो दोस्तों, ये किया है सिंगापुर के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है उसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा? दोस्तों, इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है वो शीर्ष स्थान पे रहा, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और हाँ, आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे शेयर कीजिए, और कमेंट में भी आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगला प्रश्न है, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है? दोस्तों, ये रहा है 61 पदक तालिका के साथ यहाँ पर, और ए ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर देखने को मिलेगा, और चौथे स्थान पर जो है वो यहाँ पर रहे हैं। इसमें गोल्ड कितने हैं तो याद रखिएगा, इसमें 22 गोल्ड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में FIDE यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? दोस्तों, इनका नाम है विश्वनाथ आनंद, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपोल RNGM उस्टन किसे दिया गया है? दोस्तों, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है ये दिया गया है दलाई लामा जी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, ये लिया है उत्तराखंड के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किसे हराकर सेफ अंडर 20 फुटबॉल 2020 का जो चैंपियन है वो बना है? दोस्तों, ये बना है श्रीलंका, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका ने किस दो देशों को नाटो में शामिल होने की मंजूरी दे दी है? यहाँ पर दोस्तों, अमेरिका ने दो कंट्रीज को, एक तो स्वीडन है और एक है फिनलैंड, तो इन दोनों को नाटो देश के अंदर शामिल, जो नाटो कंट्रीज हैं उनमें शामिल होने का जो निमंत्रण है वो दे दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने आर्थिक रूप से स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने के
कमजोर वर्ग के छात्रों को प्राइवेट के लिए चिराग योजना शुरू किया है दोस्तों ये हरियाणा की सरकार के द्वारा शुरू की गई है, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे हम एनपीसीआई के नाम से जानते हैं, इसने विदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? दोस्तों ये आईआईटी कानपुर के साथ समझौता किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस राज्य ने आंगनवाड़ियों के बच्चों में को उनके पोषण स्तर में सुधार करने के लिए मेन्यू में दूध और अंडे को शामिल किया है? दोस्तों ये किया गया है केरल की सरकार के द्वारा। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिस इंडिया यूएसए 2022 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है आर्या वोल्वेकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर भारत के किस क्रिकेट ग्राउंड के नाम पर रखा गया है? दोस्तों ये सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। किस क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे हम आईसीसी के नाम से भी जानते हैं, इसने हाल ही में किस देश को एसोसिएट सदस्य का दर्जा दिया है? दोस्तों ये दिया है आइवरी कोस्ट को, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों यह है गुजरात। इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंप दी है? दोस्तों ये सौंपी है भारत को, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत की गई है? दोस्तों ये की गई है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज यानी कि IIBX कहाँ पर स्थापित किया गया है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज जो है ये स्थापित किया गया है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कारगिल के द्रास सेक्टर में .5140 पहाड़ी को नया नाम क्या दिया है? दोस्तों ये दिया है गन हिल। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? दोस्तों ये है बुरहानपुर जिला। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने किस भारतीय को अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया है? दोस्तों ये चुना गया है इंद्रमित गिल को, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों ये जीता है रजत पदक, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर के लिए किस अभिनेता को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? दोस्तों ये दिया गया है अजय देवगन को, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूएई के साउथ के किस सुपरस्टार को गोल्डन वीजा देकर सम्मानित किया है? दोस्तों ये दिया है कमल हसन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस तिथि को हर घर तिरंगा अभियान नाम से एक राष्ट्रव्यापी अभियान लॉन्च किया है? दोस्तों ये किया है 13 से 15 अगस्त 2022 को। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी किसे सौंपी है? दोस्तों ये सौंपी है गोवा को, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है?
दोस्तों ये मिला है कर्नाटक को, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा की द्रौपदी मुर्मू विपक्ष के किस उम्मीदवार को हराकर भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं? दोस्तों ये चुनी गई हैं यशवंत सिन्हा को हराकर, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजीकृत वाणिज्य वाहनों को इमरजेंस रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी कि ERSS इससे जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? दोस्तों ये बना है हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया है? दोस्तों ये किया है वरुण के नाम पर, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विदेशों से मनी ऑर्डर यानी कि धन प्रेषण के मामले में कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है? दोस्तों ये है भारत, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में 13वीं पीटर्सबर्ग जलवायु वार्ता का आयोजन हुआ है? दोस्तों ये हुआ है जर्मनी और मिस्र में, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के स्वदेशी प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किस परियोजना का अनावरण किया है? दोस्तों ये किया है स्प्रिंट चैलेंज, यानी कि इस प्रश्न का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का आयोजन किया गया है? दोस्तों ये किया गया है भारत और अमेरिका के बीच में, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP प्रणाली को मजबूत करने के उपाय सुझाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? दोस्तों ये क्या है संजय अग्रवाल समिति का, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? दोस्तों ये किया गया है जयपुर का, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, PV सिंधु ने महिला एकल फाइनल के किस देश के खिलाड़ी को वोंग जी यी को हराकर सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है? दोस्तों ये जीता है चाइना ने, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।